हाय। तो मुझे एक कमेंट पे सवाल आया था कि डिवाइन टाइमिंग मिथ होता है या डिवाइन टाइमिंग सही होता है या क्या। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने मतलब मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना हम, तो हम लोगों को हमारी आत्मा बहुत अच्छे से फील होता है कि हमारी आत्मा कैसी है, हमारी आत्मा को क्या फील होता है, क्या नहीं फील होता है। और मैं टाइमिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें शायद आपको वो आंसर नहीं मिले जो आप चाहते थे, लेकिन कुछ तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते। इसी टाइम में आपका स्वागत है। मैं मुझे याद आया कि मैंने इंट्रो नहीं दिया। और तो यहाँ इंट्रो। विदाउट फर्दर एडू हम शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है? तो वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। सो आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों को एक्चुअली मैंने यूट्यूब वीडियो में डाला है कि क्या क्या मुझे मैसेजेस आता है, फलाना फलाना। तो जिन लोग भी रेगुलर्स है, जिन लोगों ने वो सारे मैसेजेस सुना है, तो उनको मालूम रहेगा कि मुझे एक और टाइप का साइकिक मैसेजेस आता है। कभी-कभी साइकिक मैसेजेस बहुत अलग-अलग टाइप के रहते हैं। क्लेयर ऑडियंस रहता है, मतलब ठीक है, मैं सिंपल शब्द में बताती हूँ। हम लोगों के विज़न में, नज़र में कुछ दिखाई देता है और फिर वो सारे मैसेजेस रहते हैं विज़न का मैसेजेस। और कभी-कभी कुछ शब्द सुनने के लिए आता है, कानों में कुछ सुनाई देता है, गूंजता है आवाज़, तो वो सारे मैसेजेस भी साइकिक मैसेजेस रहते हैं। कभी-कभी जस्ट एक फीलिंग रहता है कि हाँ, ऐसा कुछ है, उसको क्लेयरवॉयंस बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के साइकिक मैसेजेस आते हैं। एंड एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है? एस्ट्रल ट्रैवल बोल सकते हैं, नहीं तो वैसे कुछ रहता है जो, अगेन सिंपल शब्द में अगर मैं बताऊँ तो जब हम सोते हैं तो वो टाइम पे हम किसी-किसी को ट्रैवलिंग कर सकते हैं वो, ठीक है? और वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे शुरुआती में मैंने बोला था कि मेडिटेशन से मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया। एंड जो दूसरा एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था वो था सपने के रूप में। और सपने के रूप में जो मुझे और एक और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बात करूँगी, जो है इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत ही नॉर्मल है, तो उसके भी बेसिस पे मैं आपको बोलूँगी कुछ लाइक अबाउट द टाइमिंग एंड स्टफ। तो अगेन शुरुआती से शुरू करते हैं और इंट्यूशन से मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ था, मैं कहीं बाहर थी और हम लोग फ्रेंड्स के ग्रुप में थे। और मतलब मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, बट फ्रेंड का फ्रेंड ऐसे थे, ठीक है? और फिर मतलब मैं भी जानती हूँ उनको, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे और हम लोग दोनों, मतलब हम लोग सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, फलाना फलाना। फिर क्या हो गया, उनका जो पर्स है ना, वो गुम गया, ठीक है? और सब लोग बहुत ही टेंशन में आ गए थे। सब लोगों को बहुत ही टेंशन हो रहा था, तकलीफ़ हो रहा था। सब लोग हड़बड़ाहट कर रहे थे। ऑफ़ कोर्स ना, पर्स गुम गया है और फिर वो लोग ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं ये सिनेरियो पूरा एकदम सच नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जिनका लाइफ़ एक्सपीरियंस है वो एकदम सच नहीं बता सकते, बट उनका कुछ एक वैल्यूएबल चीज़ घूम घूम गया था, वो इम्पोर्टेंट है। पर्स जैसा ही कुछ एक वैल्यूएबल चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ घूम गया था। तो फिर बाद में क्या होता है कि वो सब लोग ढूँढने लगते हैं और फिर उनको मिलता नहीं है। बहुत टाइम गुज़र गया, लेकिन मुझे वो सब के दौरान क्या फ़ील हो रहा है? मुझे फ़ील हो रहा है कुछ भी नहीं। मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग इज़ रॉन्ग, वैसा वाला एक फ़ीलिंग आ रहा है। फॉर नो रीज़न मुझे सिर्फ़ ऐसा एक इंट्यूशन आ रहा है कि ठीक है, कुछ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, वैसे टाइप का। फिर कुछ आधे घंटे के बाद उनको उनका पर्स वापस मिल जाता है। जहाँ पे वो पहले थे, वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके उनको मिल जाता है। इट्स इट्स वेरी परफेक्ट। उसमें से कुछ भी पैसे वगैरह नहीं गया है। एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड सो अगेन, तो ये वाला जो सीन था वो मेरा इंट्यूशन से लिंक कर रहा है, जो बोलता है कि अम, मेरा इंट्यूशन ने पहले से ही बोला कि कुछ गलत है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है वैसे टाइप का, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है वैसे टाइप का। और फिर वो सच हुआ। फिर ये जो इंसिडेंट है ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और कोई भी शांत जगह रहेगा ना, वो टाइम पे भी मुझे एक फीलिंग आता है कि मतलब
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, वैसा एक फीलिंग आता है और फिर थोड़े देर के बाद समझ में आता है कि कुछ बुरा हो जाता है। या फिर अगर कुछ हैवॉक वाला सिचुएशन रहता है, कुछ ऊपर-नीचे वाला सिचुएशन रहता है, तो फिर मेरा इंट्यूशन बहुत शांत रहता है और फिर थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि सब कुछ ठीक है, या फिर सब कुछ ठीक हो गया, वैसे टाइप का। तो मेरा इंट्यूशन हमेशा ऑन पॉइंट था, बट यहाँ पे अगर हम टाइम का देखेंगे, तो टाइम के हिसाब से 20 मिनट पहले मेरा इंट्यूशन वैसा नहीं बोलना चाहिए था। 20 मिनट के बाद अगर मेरा इंट्यूशन बोलता था कि सब कुछ ठीक है, अभी तुम सिर्फ़ यहाँ पे जाके देखो, तुमको मिल जाएगा। तो वो मेक सेंस करता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अम, मैं ये बताना चाहती हूँ, इंट्यूशन में टाइमिंग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब टाइम करके कुछ है नहीं इंट्यूशन में, समझ रहे हो? तो आज ठीक है, तो फिर भी ठीक है, कल ठीक है, तो फिर भी ठीक है, और वैसे ही हमारा आत्मा भी है, सोल भी है। तो एग्ज़ैक्ट एक्सपीरियंस मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जिन लोगों ने भी मेडिटेशन किया उन लोग ही समझ सकते हैं कि आप लोगों में से बहुत जिनने मेडिटेशन किया रहेगा, आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि क्या फ़ील होता है, और मतलब हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, एकदम ही अलग है। उसका हमारे विचार से कोई संबंध नहीं है, हमारे इमोशन से, भावनाओं से कोई संबंध नहीं है, उसका हमारे शरीर के दर्द से कोई संबंध नहीं है। और जिस समय पे मैं मेडिटेशन कर रही थी, तभी मुझे बहुत ही शारीरिक दर्द था और मेरे थॉट्स में बहुत ओवरथिंकिंग था, मैं बहुत ही टेंशन में थी। लेकिन वही टाइम पे मैं मेडिटेट कर रही थी और फिर मेडिटेट करके मैंने मेरा सोल को पाया, मैंने मेरे सोल को महसूस किया, ऐसे नहीं पाया नहीं, बट महसूस किया, मुझे समझा कि सोल क्या है। और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बहुत ही अलग रहता है और सोल बहुत ही अलग रहता है। को सोल इज़ डिटैच्ड, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, या फिर उसको मतलब कुछ है ही नहीं कि खुशी चाहिए, वैसा भी नहीं है उसको। और अगेन उसके हिसाब से भी अगर मैं देखूँ, सोल के हिसाब से, अपनी आत्मा के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ, तो फिर वो बिगर पिक्चर में चीज़ें देखता है। उसको कुछ पड़ी नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग में कुछ हो, तो फिर भी उसको कुछ पड़ी नहीं है, और डिवाइन टाइमिंग में कुछ नहीं भी हो, या डिवाइन टाइमिंग मैं उसको कोट में बोल रही हूँ बाय द वे मैं लिटरली नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो एकदम ही बहुत बाहर ऐसे डिवाइन टाइमिंग करके लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वैसा भी नहीं है कि मतलब मेरा जो आत्मा एकदम डिटैच्ड है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ हो गया तो फिर भी ठीक है, नहीं हो गया तो फिर भी ठीक है, कुछ अच्छा हुआ तो फिर भी मेरा सोल एकदम इंटैक्ट है, कुछ बुरा हुआ तो फिर भी मेरा सोल एकदम शांत है। और सोल सिर्फ़ शांत है, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीस इन आवर सोल, एंड या दैट इज़ वन एक्सपीरियंस दैट आई हैड। तो टाइमिंग का अगेन, इंट्यूशन से टाइमिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, पहला पॉइंट जो हमने कवर किया। सेकंड पॉइंट जो हमने कवर किया, इंट्यूशन का और हमारी आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है। और थर्ड वाला जो पॉइंट है, जो मैंने बोला, ड्रीम में मुझे एक मैसेज आया था जो आप लोगों तक मुझे पहुंचाना था, ठीक है, और लेकिन फिर आई डोंट नो, मैंने वीडियो अपलोड किया और फिर बाद में मैंने अपलोड, मतलब वो वाला सिर्फ उसको प्राइवेट में रखा है अभी तक, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या हुआ। वो ड्रीम में मैंने देखा कि मेरा बर्थ हुआ है, मतलब मैं पिछला जन्म बोलते हैं ना, वो देखा मैंने, लेकिन प्रीवियस लाइफ नहीं देखा, फ्यूचर लाइफ देखा। और ये बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है, ये बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि हम लोग इतना टाइमिंग पे भरोसा करते हैं ना, कि हम लोगों को लगता है कि प्रीवियस लाइफ में ही मैं ज़िंदा थी और अभी मैं कुछ ज़िंदा नहीं हूँ, या सॉरी, अभी मेरा फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर अलग टाइम पे आएगा या फिर कुछ भी। और ये चीज़ आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही बोला था, टाइम इज़ रिलेटिव, टाइम करके कुछ रहता नहीं है। और अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ, अगर मतलब कुछ ऐसे मूवी के ज़रिए आपको समझना है, तो लूसी करके एक मूवी है, अंग्रेज़ी मूवी है, वो देख लो। उसमें वो लड़की ने इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है, इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि कार को लेकर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया। वो सिर्फ़ देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? टाइम करके कुछ नहीं है, और मेरा जो सोल है,
अगर मतलब मैंने मेरे पास्ट लाइफ का भी ग्लिम्स देखा है और मुझे ड्रीम में मेरे फ्यूचर लाइफ का भी ग्लिम्स आया है। तो लिटरली या तो ऐसा है कि मैं अभी के अभी मेरा फ्यूचर लाइफ में भी मेरा एक लाइफ है, मेरे प्रेजेंट लाइफ में भी मेरा एक लाइफ है और मेरे फ्यूचर में भी मेरा एक लाइफ है। मेरा सोल इतना बड़ा है कि मैं 3 अलग-अलग ज़िंदगी जी रही हूँ। 3 नहीं तो अनेक अलग-अलग ज़िंदगियाँ जी रही हूँ। एंड अगर हम ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं, ट्विन फ्लेम को ऐसे बोलते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा इतना भरोसा नहीं करती क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग रहता है। मैं इंडियन कॉन्सेप्ट भी आपको बताती हूँ, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट में क्या बताता है, एक जो आत्मा है उसको आधा करते हैं। आधे को नाम देते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, आधे को नाम देते हैं डिवाइन फेमिनिन, पता नहीं क्यों। लेकिन क्योंकि हमारी जो आत्मा रहती है उसमें कोई जेंडर नहीं रहता है, ठीक है? हमारी आत्मा एकदम जेंडरलेस है। हमारा जो शरीर है उसको थोड़ा-सा जेंडर रह जाता है, लेकिन आत्मा को नहीं रहता। सो अगेन ये बहुत ही प्रेफ़रेंस बेस्ड हुआ, आई थिंक सो, द डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन थिंग। बिकॉज़ अगर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाना था तो व्हाट अबाउट ट्रांस? ट्रांस क्यों नहीं बनाया? लाइक लिटरली अगेन जेंडर करके हमारी आत्मा है ही नहीं वैसे। ठीक है, व्हाटएवर। The thing, sorry, I just want to share this point. The thing is, we only want, मतलब हम लोगों ने एक सेट विजन सेट करके रखा है कि लड़का लड़की ने एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन करके नाम दिया है। तो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम लोग फिर वो ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में ये भी नहीं है कि हाँ, गेस को एक्सेप्ट करने का या फिर लेस्बियंस को एक्सेप्ट करने का या फिर ट्रांस को एक्सेप्ट करने का, बिकॉज़ ये सब माइनॉरिटी में आया ना। मेजॉरिटी जो है ना उनको ही ज़्यादा प्रिविलेज देता है और फिर ये हर जगह पे होता है। मेजॉरिटी को, एवरेज लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है जो एकदम माइनॉरिटी के हैं। जैसे एक्सट्रोवर्ट को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है और फिर इंट्रोवर्ट को बहुत ही बुली किया जाता है। या फिर अगेन जो भी लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, जो भी लोग, पहले के ज़माने में एक ऐसा मूवी भी आया है उसके बेसिस पे, बट अगेन पहले अगर बोलते थे कि मैं गे हूँ या फिर मैं लेस्बियन हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा उनको बुली किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और फिर उनको बुली कर सकते हैं, वो लोग बुलिएबल है, उन लोगों को बुली कर सकते हैं तो हम लोग कर ही लेंगे, क्यों नहीं? और यही वाला आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हो रहा है कि मतलब हाँ, लड़का-लड़की एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन करके नाम दे देते हैं हमारे सोल को। लेकिन सोल हमारा जेंडर से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आवर soul is very very open and soul has nothing to do with gender. It just मेरा कभी कभी खून खौलता है कि कैसे लोग किसी को भी मिसट्रीट कर लेते हैं और फिर इनडायरेक्टली भी, इसमें इसमें इतना डायरेक्शन नहीं है, मतलब इतना डायरेक्टली कोई अटैक नहीं कर रहा है किसी के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली भी वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब इवन दो यू आर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, नो you are not supposed to be with each other, dude. I don't know. वो एक subliminal message है. It's not a direct message. It's a subliminal message over here. But yeah, अगर हम वो वाला concept ले रहे हैं about divine masculine, divine feminine, which is our soul, मतलब एक soul, तो उसके हिसाब से मैं अगर twin flame journey में हूँ, तो मेरा खुद का जो current life है ना, मैं लाइफ जी रही हूँ और फिर मेरे पार्टनर का भी लाइफ मैं ही जी रही हूँ। और इंडियन कॉन्सेप्ट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि एक तो उसमें जेंडर का बायस नहीं किया हुआ है दूसरा उसमें एक प्रेफरेंस भी नहीं है कि मतलब सोलमेट वाओ, ट्विन फ्लेम वाओ, कार्मिक एव, ऐसा कुछ है नहीं हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में। इंडियन कॉन्सेप्ट में बोलता है सबका आत्मा, सबका, ठीक है। अभी आप लोगों का दिमाग में एकदम टॉप प्रायोरिटी में आएगा कि मतलब हाँ, इंसान का, सारे इंसान का, चाहे वो गरीब रहने दो, चाहे उनका डिसीज़ रहने दो, चाहे वो मेरे एनिमीज़ रहने दो, तो फिर भी सारे इंसान का। लेकिन मैं सारे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, सारे जानवरों का, सारे पेड़ पौधों का, सारे एलेगाइस का, ठीक है, बैक्टीरिया का, सारे कीड़ों का आत्मा हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है और हम सबका आत्मा एक आत्मा से जुड़ा हुआ है जो है परमात्मा से। जस्ट इमेजिन, दिस इज सच अ गुड
मैसेज, आई डोंट नो, आई लव दिस सो मच। तो दिस एज पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आई थिंक मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ टॉपिक से, लेकिन मैं टॉपिक पे आ जाऊँगी। ये जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर देखा जाए तो मैं लिटरली अभी के ज़माने में, जन्म में मेरा बहुत सारा लाइफ है। तो मेरा अभी के जन्म में बहुत सारा लाइफ है, पिछले जन्म में बहुत सारा लाइफ है, और आगे के जन्म में बहुत सारा लाइफ है। एंड सोल के लिए अगेन, जैसे मैंने टाइम के ऊपर बात करी हूँ ना, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता सोल के लिए। तो अगेन मैं अनेक ज़िंदगियाँ जी रही हूँ, अनेक टाइम फ्रेम में ज़िंदगियाँ जी रही हूँ। मेरा अगर एक ज़िंदगी है बिफोर क्राइस्ट में, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो अभी भी मैं ज़िंदा हूँ, और आगे मैं 3025 में भी ज़िंदा हूँ। लाइक मेरा अलग अलग लाइफ है, और फिर मैं अभी के टाइम पे वो सारे ज़िंदगियाँ जी रही हूँ, क्योंकि टाइम करके एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो डिवाइन टाइमिंग, एक तो उसमें डिवाइन करके कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत सारे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत सारे, लाइक मैं कोट करूँगी इस चीज़ को, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स जो पॉपुलर हुए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली सच भी नहीं हैं। मेन चीज़ जिसके ऊपर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है वो है कर्मा। कर्मा के ऊपर लोग कुछ भी बोलते हैं कि मतलब व्हाट इज़ देयर कर्मा टू हर्ट यू। इसके ऊपर कितना सारा वीडियोस आया, मुझे सिर्फ गुस्सा आता है इसके ऊपर कि मतलब लोग ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो, कैसे मतलब आपको, अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे चाहिए कि आप हर्ट हो, आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, मतलब किसी और को ऐसा दिल भी कैसा कर रहा है वो वीडियो बनाने के लिए कि हाँ उनको बुरा लगना चाहिए, उनको क्या-क्या बुरा लग रहा है, उनको कैसा उनका लाइफ बुरा जा रहा है, मैं तुमको बताऊँगी। वो बनाने के लिए कितना अच्छा कैसे लग सकता है तुमको यार? या फिर किसी को देखने के लिए कैसे अच्छा लगेगा यार ऐसे सब मतलब मुझे नहीं पता सीरियसली। किसी ने भी कुछ भी किया रहने दो आपके साथ, बट स्टिल अगर मुझे दुख होता है, मुझे कुछ लगा, ज़ख्म हुआ, तो फिर मैं, मतलब किसी ने भी मुझे, मतलब मान लो कि किसी ने मुझे चाटा मार लिया और फिर मुझे दुख गया, तो मैं गलती से भी ये विश नहीं करूँगी कि उनको भी चाटा लग जाए, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा रहेगा कि मतलब मुझे पता है कितना दर्द होता है, शायद उनको नहीं खबर रहेगा, या फिर शायद मेरे मेरे किस्मत में भगवान ने लिखा रहेगा, जो भी है वो। लेकिन एक तो ये भगवान का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं। और फिर मेरे लिए, मेरे लाइफ में मेरा सिर्फ ड्यूटी है कि मैं खुद को देखूँ, और अभी मेरा ड्यूटी है कि मैं खुद को संभालूँ। खुद को अगर लगा है गाल को तो मलहम लगाओ या फिर आइस पैक लगाओ और फिर खुद को देखूँ, ना कि मैं उनको बुरा लगाने पे सोचती बैठूँ। और दूसरा, अगर मुझे दर्द का पता है ना कि कितना दर्द होता है, कितना दुःख होता है, तो फिर मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मतलब हाँ, दूसरों को भी दर्द होना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझ में वो एम्पैथी है, एंड आई एम श्योर, आई डोंट नो, आई होप, आई एम श्योर कि बहुत लोग जो यहाँ पे वीडियोज़ देखते हैं, उनके पास भी एम्पैथी है। बट अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, चेंज हो जाओ। ऐसे इतना इतना बुरा कोई सोच नहीं सकता कि मतलब दूसरों के साथ बुरा होना चाहिए, ऐसा कोई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन जो भी है, आई डोंट नो क्यों मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है। बट बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स है जो लिटरली सिर्फ ऐसे नाम पे स्पिरिचुअल है, बट इट्स नॉट स्पिरिचुअल व्हाटसोएवर। एंड कर्मा, मतलब कर्मा दूसरों को हर्ट होना चाहिए, वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और बहुत ही अलग है, उसके ऊपर मैं आपको बाद में वीडियो बना के सुनाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या बता रही थी, डिवाइन टाइमिंग करके भी जो चीज़ है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी जाकर ऐसा लग रहा है कि इट माइट बी ऑल्सो अ मिथ, बिकॉज हमारी सोल के लिए टाइम करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स लाइक टाइम तो कुछ है ही नहीं। अगर मुझे मेरे मेरे सोल को मालूम है, मेरे इंट्यूशन को मालूम है। मुझे ना एक ऐसे कमेंट भी आया था, एक वीडियो जो
देखती है सब्सक्राइबर से, पता नहीं बहुत ही अजीब लग रहा है सब्सक्राइबर बोलने के लिए। एक लेडी से एक कमेंट आया था कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा एक फीलिंग है कि मेरा जो फ्यूचर स्पाउस रहेगा वो अच्छा ही फ्यूचर स्पाउस रहेगा, वैसे टाइप का एक कमेंट आया था। एंड वाओ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उनका अभी तक शायद शादी का टाइम नहीं आया रहेगा, उनका शायद क्या बोलते हैं, लड़का देखने के लिए शुरू नहीं किया रहेगा, कुछ भी है, लेकिन अभी से ही उनको एक अंदर से एक फीलिंग है कि हाँ मेरा जो स्पाउस रहेगा वो बहुत ही अच्छा है, फॉर श्योर अच्छा है, और वो इंट्यूशन वैसे ही काम करता है। सो अगेन मेरा जो भी होना है मेरे साथ वो डिवाइन टाइमिंग में होगा, लेकिन जो फीलिंग है उसका पहले से ही होगा, और इसकी वजह से वो टाइमिंग करके नहीं लगेगा, ऐसे मैं बताना चाहती हूँ। आई होप आपको समझा, अगर समझा तो फिर आप नीचे कमेंट पे लिख दो, मुझे समझ में आ गया। बट वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि मुझे समझा कि आपका सवाल का परसेप्शन क्या है, कि किसी ने आपको बोला रहेगा कि वो राइट टाइम पे, एक टाइम है उसके लिए लिखा हुआ है, वो टाइम पे आपके साथ सो एंड सो हो जाएगा। तो टैरो के हिसाब से जितना मुझे पता है, मतलब जितना मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, उसके हिसाब से 2 टाइप के चीज़ें रहता है, ठीक है? एक तो ऐसा रहता है कि एक्शन वर्सेस रिएक्शन, जिसके बेसिस पे एंजल्स एडवाइस देते हैं कि ये जो एडवाइस है वो फॉलो करो और ऑटोमेटिकली आपको जो रिवॉर्ड है वो मिल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल, अगर हम लोगों को ठंडी लग रही है तो एंजल्स बोलेंगे कि स्वेटर डाल दो, आपको अच्छा लगेगा। तो इट्स लाइक स्वेटर डालना, इट्स सच अ वेरी इजी एक्शन, सब लोग, इतना पॉपुलर एक्शन है ना कि सब लोगों को मालूम है उसके बारे में, तो इसीलिए हम लोग डबल चेक नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते इसके बारे में। लेकिन व्हाट अबाउट लव? एक बेस्ट एग्जांपल, स्पेसिफिक पर्सन, मैंने ना एक कम्युनिटी टैब में एक राइटिंग करके डाला था बहुत पहले कि हम तब तक दूसरे इंसान को प्यार नहीं कर सकते जब तक हम खुद से प्यार नहीं कर लेते। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनके टुवर्ड्स अटैचमेंट नहीं रहेगा, उनके टुवर्ड्स विशेस नहीं रहेगा, विशेस रहता है, अटैचमेंट रहता है, बट वो ट्रू लव से जो लेटिंग गो रहता है ना, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। बट वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम खुद से प्यार नहीं कर लेते, और ड्यूटी अलग रहता है, प्यार अलग रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहता है, प्यार अलग रहता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और फिर आपको लग रहा है कि आपको सो एंड सो चीज़ें करना चाहिए, फॉर एग्जांपल लॉयल रहना चाहिए, आपको उनका देखभाल करना चाहिए, केयर करना चाहिए, वो कभी-कभी ड्यूटीज़ के साइड में आ जाता है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहता है, सॉरी ड्यूटीज़ अलग रहता है, और जो लव है, जो फीलिंग है, वो अलग रहता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि दोनों एक साथ एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते, दोनों एक साथ भी एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो अलग-अलग भी एग्ज़िस्ट करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। बट हाँ, ये एडवाइस बहुत ऑफ़्टन सुनाई देने में आया है, मेरे से ही नहीं लेकिन बहुत सारे अलग-अलग यूट्यूबर से भी, और सिर्फ़ टैरो रीडर से ही नहीं, लेकिन कोई ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीचेस करते हैं उन लोगों से भी, कि सेल्फ लव करो अपने आप। और आई थिंक विल स्मिथ ने भी ये चीज़ बोला था, सेल्फ लव पे ध्यान दो, खुद के करियर पे ध्यान दो, अपने आप तुमको जो बेस्ट पर्सन है वो आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है? सो ये एक भाग हो गया विच इज़ लाइक एंजल्स एडवाइस देते हैं, जो होता है कर्म, जो होता है एक्शंस, उसका फल मिलता है हम लोगों को जो हमें चाहिए। तो जैसे ही हम एक्शन पे ध्यान देने लगते हैं, वो एक्शन का प्रैक्टिस हो जाता है या कुछ, तो हम लोगों को वो फल मिल जाता है, ठीक है? वेरी नेचुरल वो हुआ है बहुत लोगों के साथ। एंड जो दूसरा टाइप का जो एडवाइसेस आता है, सॉरी एडवाइस नहीं आता है, कार्ड्स आता है टैरो में, वो है टाइमिंग के ऊपर, मतलब ये टाइमिंग पे ऐसा होगा। बट इसमें एक कैच है, हमारा जो एनर्जी है ना वो चेंज होता है, ठीक है? तो जो टाइमिंग बोला है, कौन सा टाइप का आप रीडिंग कर रहे हो शायद उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने एक और
मतलब मुझे एंजल्स ने बताया कि एक और टाइप का एक रीडिंग करना है, जिसके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट कभी-कभी मोस्टली जो मैसेजेस आते हैं ना, वो आउट ऑफ करंट एनर्जी आता है, समझ रहे हो? अभी का करंट एनर्जी नहीं, बट ओवरऑल लाइफ में आपके साथ एक्चुअली क्या होगा, वैसा टाइप का एनर्जी आता है उसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो शायद वो टाइप ऑफ द रीडिंग में भी जाता है कि आप कौन-सा टाइप का रीडिंग कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी आपको मिलेगा। एंड अगेन टैरो, जैसे मैंने बोला कि एनर्जी के ऊपर भी है, बट हाँ, ऑल इन ऑल यस, टाइमिंग का मैटर करता है। कभी कभी एंजल्स बोलते हैं ये टाइमिंग पे ऐसा होगा, तो वही टाइमिंग पे होता है। और मैंने खुद के लिए भी एक रीडिंग किया था बहुत पहले, लाइक 1 साल पहले, जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि कुछ 11 हफ्ते के बाद आपको एक इंसान अप्रोच करेंगे, वैसे टाइप का। और वैसा हुआ, कुछ 10 हफ्ते के बाद वैसे टाइप का, और वैसा हुआ। एंड 10 हफ्ते का 11वां हफ्ता तक एक्सटेंड इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं मना करी थी एंजल्स को। मैं रेजिस्टेंट एनर्जी में थी, मुझे नहीं चाहिए था वैसे कुछ। लेकिन मेरा कन्वर्सेशन हुआ एंजल से मेरे ड्रीम में, और फिर बाद में मैंने एग्री किया। फिर बाद में मुझे वो जो अप्रोचिंग का मैसेज मिलना था वो मिल गया। तो अगेन डिवाइन टाइमिंग भी है, मेरा खुद का रेजिस्टेंस है, या मैं एक्सेप्ट करती हूँ सारी चीज़ों को, उसके ऊपर भी है। एंड कभी कभी इट्स बेस्ड ऑन द एक्शन एंड रिएक्शन सिचुएशन, जो जो मैं एक्शन करूँगी उसके बेसिस पे मुझे रिएक्शन मिलेगा वैसे। एंड गाइस, सब लोगों के लिए अलग है, सबका जो ताकत है ना वो अलग है। आपको आपका ताकत, एक तो आपका ताकत आपको बेहतर मालूम है, अगर आपको भी नहीं मालूम तो फिर भी आपके एंजल्स को मालूम है कि आपका ताकत क्या है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को ना वो एक सिचुएशन आएगा ना, जब हमको बोलते हैं ना एक कॉर्नर में पुश किया, तब हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ, मेरे में ये भी ताकत था, मुझे पता ही नहीं था, वैसे टाइप का। क्या मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग थी, मुझे पता ही नहीं था, वैसे टाइप का एक फीलिंग आता है। तो अगेन इसकी वजह से मैंने बोला कि कभी-कभी हम लोगों को नहीं पता रहता है कि हमारा ताकत क्या है, और वो टाइम पे सिर्फ़ एंजल्स को मालूम रहता है कि हमारा ताकत क्या है। और हमारे ताकत के हिसाब से एंजल्स हम लोगों को एडवाइसेस देते हैं। सब लोगों के लिए अलग-अलग ताकत है, कि किसी-किसी का ताकत है एक्शंस, किसी-किसी का ताकत है बिलीफ, विश्वास रखना, किसी-किसी का ताकत है, इन अदर वर्ड्स अगर भगवद गीता आपने पढ़ा है तो आपको पता रहेगा, कर्म कर्म योग, भक्ति योग, या फिर भक्ति मार्ग, एंड एक और कुछ तो है, मुझे याद नहीं है। बट ऑल इन ऑल सिर्फ इतना से ही 3 में ही डिवाइड नहीं होता, बहुत लोगों का, सब लोग यूनिक है, वैसे मैं बता रही हूँ। तो आपके ताकत के हिसाब से एंजल्स आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है, और आपके लिए क्या टाइमिंग पे वो सारी चीज़ें आएंगे। तो इसलिए डिवाइन टाइमिंग करके कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको डिवाइन टाइमिंग करके ही बोलूँगी ताकि आपको समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट इसमें डिवाइन करके कुछ नहीं है, भगवान का कुछ डिवाइन करके है नहीं कुछ, भगवान को उस टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी आत्मा को टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे इंट्यूशन से टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। सो टाइमिंग इज ओनली टाइमिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवाइन इन इट। तो हाँ, ये मुझे बताना था आप सबको। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। एंड धन्यवाद, अलविदा।